विभव गुड़िया को लिए अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर संगीता घबरा सी गई। तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें कैसे घर से बाहर हॉस्पिटल लेकर जाती? और हॉस्पिटल में अगर तुम्हें या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? पता नहीं ये कौन सा नया खेल सूझा है तुम्हें। चलो जल्दी नीचे आओ। ओफो मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है। मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, इसीलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ ऊपर आ गया। संगीता विभव की कहानियां बनाने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विभव को अलमारी से नीचे उतारा। अब तुम्हें अकेले अपने कमरे में खेलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने बैठकर ही खेलो। विभव को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ न कुछ अजीब घटनाएं रोज का क्रम बनती जा रही थी। कभी विभव जरूरत से ज्यादा खाता तो कभी अजीब सी आवाज में हंसता, कभी वो पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विभव की हर बात में ये बात जुड़ी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, लेकिन संगीता इसे विभव का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विभव का भी पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। संगीता ने रात के खाने के लिए जैसे ही विभव को आवाज दी, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। विभव का जवाब सुनकर परेशान सी संगीता उसके कमरे में पहुंचकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो जिद मत करो। गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। विभव ने अजीब सी आवाज में कहा। विभव के मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो विभव को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभव दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है,